नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और गुरु जी की कथा इस टाइम पे कोटा में चल रही है, जिसका नाम है श्री देव पितृ शिव महापुराण की कथा। और आज की कथा में गुरु जी ने कुशा वाले उपाय को बताया है। वही उपाय यहाँ पर मैं बहुत ही विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? तो सुनते जाएं और समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आए, हैं ना? चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि कुशा वाला उपाय है। स्क्रीन पर आपको कुशा दिख रहा है ना? एक कुशा कुछ इस तरीके से होता है। एक कुशा आता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। ये जो कुशा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये होता है आसन, है ना? जो कि हर किसी के घर में होना चाहिए। अब हम लोग इसका तरीका समझते हैं। जैसे गुरु जी ने आज की कथा में क्या बताया कि हर किसी के घर में कुशा होना चाहिए, जिससे हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त रहते हैं। हमें कभी नहीं करते, परंतु इसका भी एक नियम है। वो नियम है कि जो कुशा है वो 3 जगहों पे हमारे घर में होना ही होना चाहिए। अब वो 3 जगह कौन से हैं समझते हैं। सबसे पहली जगह होती है, एक जब हम लोहे का जो गेट होता है उस गेट से जब हम एंट्री लेते हैं तो एक लकड़ी का दरवाजा आता है और वो हमारा मेन डोर होता है ना होता है। तो आपको पता होगा, जब हम एंट्री लेते हैं तो उसके राइट साइड में एक कुशा होना ही होना चाहिए। चाहे तो कुशा की छोटी सी लकड़ी आप रख दें, परंतु होना ही होना चाहिए, है ना? जब हम एंट्री लेंगे तो हमारे राइट साइड में दाहिने हाथ में कुशा होना चाहिए, है ना? इससे हमारे पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं। पहली जगह तो हमारे दरवाजे पे हो गई। दूसरी जगह जहां पर हम पूजा पाठ करते हैं, है ना? जो भी हमारा कमरा बना हो या फिर कोई भी अलमारी हो छोटी सी, जहाँ पे भगवान की मूर्ति फोटो हो, वहाँ पर कुशा का आसन या फिर कुशा होना ही होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। छोटी कुशा किसी भी पार्ट के स्टोर पे जाओगे इजीली मिल जाएगी और वहीं पर आपको आसन भी मिलेगा, ठीक है? तो जिस किसी के घर में पहली जगह पे जहाँ पर एंट्री लेते हैं, दाहिने साइड में दूसरी जगह पे जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे कुशा। और जो तीसरी जगह होती है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि हमारे किचन में जहाँ पर हम पीने का पानी रखते हैं, मटका है, परिंदा है, आरओ लगा है, बाल्टी है जिसमें पीने के लिए पानी रखते हैं, उसके पास में छोटी सी कुशा होनी ही होनी चाहिए। हमारे जो पितृ हैं वो हमेशा तृप्त है ना? तो अगर आज आप लोगों ने कोटा की कथा सुनी होगी तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, है ना? समझ में आई बात मेरी? तो 3 जगह पे आज से ही आप लोग कुशा रखना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको कभी भी पितृ दोष ना लगे, हैं ना? समझ में आई बात? चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें कुशा से करना है। एक जो मैंने अभी आपको आसन दिखाया और एक कुछ ऐसी कुशा होती है। ये कुशा सस्ता 2 से 3 रुपए में किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत आसानी से आपको मिलेगी, ठीक है? चलो समझते हैं। अच्छा, आपको दिख रही है, इसका उपाय कैसे करोगे? मान लेते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है। बीमारी सिर्फ हमें मतलब ऐसा नहीं कि हमें किसी रीजन से बीमार पड़ गए। इंसान बीमार एक पितृदोष की रीजन से भी होता है। तो अगर आपके घर में पितृदोष लगा है ना, तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी सही नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? आपको इस तरीके से छोटी सी मार्केट में बहुत आसानी से मिलेगी। तो कुशा लेना और एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। कहाँ से? अपने घर से। और जो कुशा मैंने आपको दिखाया उस कुशा को आपको इसी जल के अंदर डाल देना है ना। 20 से 25 मिनट या फिर आधे घंटे तक उस कुशा को जल में पड़े रहने दे। जब आधे घंटे बीत जाए तो उस कुशा को निकाल कर के फिर आप अपने घर में रख ले और इस जल को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में, उनके मंदिर में जाना है। चाहे तो इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, जब कभी भी आपको टाइम मिले कर लेना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको क्या करना है? पूरा का पूरा जल कुशा वाला महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। परंतु नहीं, यहाँ पर हमें समर्पित महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं करना है। कहाँ पे करोगे?
समझते हैं। देखो, एक होता है ये कटी भाग है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माता का हस्तकमल, और एक ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है कि हमको इन दोनों जगहों पे भी समर्पित नहीं करना है। हमें कहाँ करना है, इस कटी भाग पे और माता अशोक सुंदरी के पास में एक यहाँ पर देखो जो मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये एक स्पेस होता है। इसी जगह पे आपको उस कुशा के जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए, ठीक है, समर्पित करोगे। जब यहाँ पे भी समर्पित करोगे तो यही कुशा का जो जल होगा नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो आप क्या करेंगे, इसी कुशा के जल को यहाँ से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जब कभी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाए तो आपको उस जगह पे जहां पर बीमारी मान लेते हैं उसके हाथों में बीमारी है तो इस कुशा के जल को उसके हाथों में लगा देना। उसके बाद डॉक्टर के पास भेजना। उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। मतलब अच्छी का मतलब आपके फीवर में होगी, है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरीके से कुशा का ये दूसरा उपाय भी आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब ये दूसरा उपाय कोई जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पक्ष में करें। जब कभी भी आप जाएं डॉक्टर के पास तो आप इस तरीके से उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। पैरों में आपकी प्रॉब्लम है, पैरों के लिए उपाय कर रहे हो तो पैरों में भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया पैर में कैसे लगाएं, चढ़ाया हुआ जल है, नहीं, आप औषधि लगा रहे हो तो ये सब मत सोचा करो। दो चीजें समझ में आ रही हैं ना, आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय भी पितृदोष को दूर करने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए बहुत परफेक्ट है। परंतु अब यह उपाय आपको मैं तब बताऊंगा जब आप वीडियो को कर दोगे। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखो समझते हैं, स्क्रीन पर आपको दो चीजें दिखेंगी। पहला जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये है कुश का फूल, है ना। अगर आपको कुश का फूल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर कुश का फूल नहीं मिलता तो ये जो कुशा आपको ग्रीन कलर की नहीं दिख रही है, जिसको हमारे साइड में मुजा बोलते हैं, आपके साइड में कुश के घास को क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इन दोनों में कोई भी चीज मिल जाए तो ले लेना, बहुत ज्यादा नहीं, एक से दो लेना, है ना। फिर क्या करोगे, एक फिर से तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में आप क्या करोगे, जल भर लेना, है ना। जल भर लिया, जो कुशा मैंने आपको दिखाया, कुशा मिल जाए या फिर कुश का फूल मिल जाए, वो आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। कितनी देर तक डालोगे, आधे घंटे तक, कम से कम 30 मिनट तक उसको उसमें पड़े रहने दे, हैं ना। पड़े रहने के बाद उस कुश के फूल को या फिर उस कुशा को निकाले किसी पेन वगैरह के नीचे ले डाल देना और इस जल को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना, चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे। हाटकेश्वर महादेव के नाम से, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट कर लो आप, हाटकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है ना। जब जल समर्पित करोगे, जल बहता हुआ से नीचे गिरेगा, इस जल को यहाँ से रोक लेना, थोड़ा सा यहाँ से रोक लेना। रोकने के बाद क्या करोगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से मेडिसिन खाता है, ठीक ही नहीं हो रहा है, पितृदोष लगा पड़ा है, उसको दवा असर ही नहीं कर रही है, ये जो कुशा का जल है मात्र आधा चम्मच उसको पिला देना। उसकी जो पितृदोष की वजह से प्रॉब्लम होगी वो शांत हो जाएगी। बस महादेव का नाम आपको याद रखना है, हाटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा, है ना समझ में। तो इस उपाय को आप सभी लोग जरूर करना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए, आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय, जो कि पितृपक्ष के दौरान आप सभी को जरूर करना चाहिए, परंतु उससे पहले बता दूं कि अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेजेस बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लानिट 108, ठीक है। चलो, अब स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको गंगाजल दिख रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं परंतु थोड़ा सा तो आपको लेना ही लेना होगा, है ना। गंगाजल ले लिया, फिर हमें लेना होगा फिर इस तरीके से, है ना। अब आपको क्या करना होगा, एक तांबे के लोटे में क्या करोगे, आपको इसमें गंगाजल डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है।
डाल दिया। एक बेलपत्र भी बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी आप अपने घर से लेके जाना और इसी कलश के अंदर महादेव के शिवलिंग के पास जब पहुंचोगे तो उस तांबे के लोटे में उस एक बेलपत्र को डाल देना है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के ठीक ऊपर वो जल समर्पित करोगे। किसका नाम लेकर के? हाटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? हाटकेश्वर महादेव। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कुशा आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना, कुशा आपको अलग से रखना है अपने पास, है ना। सिर्फ उस कलश के अंदर गंगा जल जाएगा और एक बेलपत्र जाएगी और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, ठीक है। जो जल रोकोगे, जिस पात्र में जल होगा, अब पात्र में आपने पास जो कुशा है, उस कुशा को फिर इस पात्र में आप डाल लोगे जो जल आपने रोका है, ठीक है। और उसके बाद इस जल को लेना और लेके चले जाना आप अपने घर पे, है ना। और आप अपने घर पे पहुंच करके उसी कुशा से पहले तो आधा कुशा का जल आपको अपने मेन गेट जो लोहे का होता है उसके बाहर छींट देना है और उसके बाद अंदर जाना, एंट्री लेना और आपको अपने पूरे घर में उसी कुशा से जल पूरे घर में छींट देना है। जितनी एनर्जी होगी वो सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाएगी और पितृदोष आपके घर से धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगा। एक बात आपको बता दूं कि हमेशा अगर हमारे घर में प्रॉब्लम किसी भी चीज को लेकर के होती है, हम सभी के घरों में, ना तो वो रीजन कहीं ना कहीं पितृदोष का होता है। तो जितने भी उपाय आपको मैंने बताए हैं, कुशा के जो उपाय आपके लिए परफेक्ट हो, आपके लिए आसान हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हो, कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारे उपाय करें। जो आपको आसान लगता है करिए, है ना। तो कोशिश की मैंने अच्छा आप सबको समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।